हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार मेरे पहले वाले वीडियोस को दिया है उसके लिए। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये भी किचन से रिलेटेड है। तो यस, किचन में ऐसे टूल्स जो किचन की लाइफ, मतलब जो भी टाइम हमारा किचन में होता है, जितना भी होता है, उसको स्मूथ बना देते हैं। तो ऐसे कुछ टूल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने मेरी लाइफ किचन में बहुत स्मूथ बना दी है, और शायद उससे थोड़ी आपको भी हेल्प मिले और पता चले कि इन सब में इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। चलते हैं मेरे फर्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ये बहुत ही प्यारा, बहुत स्टर्डी, बहुत ही गुड क्वालिटी चॉपिंग बोर्ड। गाइस अंडरस्टैंड, प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड को हमें बिल्कुल 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 हमारे किचन से हटा देना चाहिए। क्योंकि पहली चीज़, क्योंकि वो प्लास्टिक है, ठीक है। हम अगर उस पर कोई भी वेजिटेबल चॉप करेंगे तो वो धीरे धीरे, जब हम चॉपिंग बोर्ड पे जब चॉप करते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर स्क्रैचेस आने लगते हैं। दैट स्क्रैचेस आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैं ये नहीं कहती कि वुडन पे नहीं आते, आप इसे ग्लास से देखेंगे तो इस पे भी आपको दिखेंगे, बट ये वुडन है। और वुडन, ऑफ कोर्स वुड हमारा नेचुरल फॉर्म है, तो आपको उससे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। प्लस सेकंड चीज़ जो मुझे प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड के साथ लगती है वो ये है कि आप देखेंगे थोड़े ही दिनों बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा शैवी दिखने लगते हैं किचन में, और उनका ना ज़्यादा टाइम तक आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। दे आर नॉट सस्टेनेबल गाइज। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए किचन में भी, स्पेशली जो सस्टेनेबल हो, जिनको हम बहुत सालों तक, बहुत साल नहीं तो एटलीस्ट बहुत मंथ्स तक यूज़ करें गाइज। तो एक अच्छा चॉपिंग बोर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी चॉपिंग को भी ईजी कर देता है, जल्दी से आप चॉप कर सकते हो और वो इधर उधर डगमगाता नहीं है, फिसलता नहीं है। और ऑफ कोर्स आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। प्लास्टिक में अगर आप चॉप करोगे तो आप अल्टीमेटली प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स अननोइंगली भी खा जाओगे, तो दैट इज नॉट हेल्दी गाइज। सो एक गुड वुडन चॉपिंग बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आजकल स्टेनलेस स्टील के भी आते हैं, मार्बल के भी आते हैं, बट बस खुद मार्बल है, बट वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, कन्वीनियंट नहीं लगता है कभी कभी, बट या वो भी है, प्लस वुडन है। तो आप एक वुडन चॉपिंग बोर्ड पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है ये नाइफ सेट, ठीक है। तो ये है विक्टोरिया नॉक्स का। ये मेरे पास है, जब जितनी पुरानी मेरी शादी है उतने ही पुराने मेरे ये नाइफ्स हैं। इट्स बीन 7 years गाइज, आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग इट। मेरे पास इन 3 नाइफ के अलावा और कोई नाइफ है नहीं किचन में। तो ये जो नाइफ है, इनका ना 3 का सेट आता है, जो मेरा एक मिसिंग है। एनीवे, तो ये आप देखो, ये थोड़ा सा शार्प है उसकी एज पे, ये थोड़ा राउंडेड है, और ये एक है पीलर, ठीक है। और एक जो नाइफ आया था इनके साथ, वो था मतलब वो दोनों साइड से ऐसा फ्लैट था, ऐसा फ्लैट था। वो ये जिगजैग दिख रहा है आपको, ऐसा जिगजैग नहीं था। तो दैट वाज गुड फॉर फ्रूट कटिंग, बट इनसे मैं सारी चॉपिंग करती हूँ मोस्टली। जितनी भी, कितना भी कड़क वेजी क्यों ना हो, सब इनसे बहुत स्मूथली चॉप हो जाता है। और मेरा फेवरेट है ये वाला। ये बहुत ही बढ़िया चाकू है, क्योंकि इससे ना मैं जो अनियन का नीचे वाला जो रूट वाला जो पार्ट है वो इजीली मैं इससे निकाल पाती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट नाइफ है। और ऑफ कोर्स इसका पीलर हमने अलग से लिया था। तो ये हमने 4 नाइफ लिए थे, जिसमें से अभी मेरे पास 3 नाइफ अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। विक्टोरिया नॉक्स के नाइफ्स एक्सपेंसिव ही आते हैं गाइस, बट येस, आप एक बार ले लो, आपकी 10-12 साल की छुट्टी है। मतलब आपको ये सोचो, आप 100 50 के आप नाइफ लोगे, इससे अच्छा आप एक सेट में इन्वेस्ट करो, ठीक है। एक जैसे भी रहेंगे किचन में, एस्थेटिकली भी बहुत सुंदर लगेंगे, प्लस क्वालिटी इज अमेजिंग। मतलब मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप विक्टोरिया नॉक्स के नाइफ एक बार अपने किचन में इन्वेस्ट कीजिए। आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी कुछ भी ऐसे ही चाकू लाने की। प्लस इसको मैंने अभी तक एक बार भी मैंने इसको जो कहते हैं शार्पन नहीं करवाया। इसकी अपनी ही शार्पनेस इतनी बढ़िया है। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इसकी क्वालिटी अमेजिंग है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगी, और नहीं तो आप ये अपने किसी स्टोर, होम सेंटर, वन स्टॉप पे भी आप चेकआउट कर सकते। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस ऑयल फिलिंग कप। आप इसको
इससे आप अगर अपने किसी भी ग्लास की बॉटल में ऑयल भरते हैं तो उससे फैलने के चांसेस, स्पिलिच नहीं होता ऑयल का। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड ये सिलिकॉन का है, तो आप इसे जब यूज़ कर रहे हैं तब आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट यू हैव टू जस्ट पुश इट एंड इट विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइज। मतलब हम सब अपने किचन में ऑयल कैन में भरते हैं या फिर ऑयल का एक अलग ही डिस्पेंसर होता है, तो मेरे पास ग्लास बॉटल्स हैं, मुझे ये बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। ऑयल भी बराबर जाता है और फैलता भी नहीं है और वो चिप चिप वगैरह वाला जो झंझट है वो सब नहीं होता है। तो एक ऐसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें हर 15-20 डेज़ में हमें हमारी बॉटल भरनी ही पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सिलिकॉन है, प्लास्टिक भी नहीं है, आप इसे ईजिली वॉश कर सकते हो। मैं हर 15-20 डेज़ में से यूज़ करती हूँ और ये भी मेरे पास करीबन 6-7 साल से है गाइज। So it's a very good product. You can invest in this one also. आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है अ पेयर ऑफ सिजर्स। गाइस, किचन की कैंची अलग ही होनी चाहिए, ठीक है। किचन की कैंची को आप हर कहीं यूज मत करो, किचन की एक डेडिकेटेडली कैंची लेनी चाहिए सो दैट किचन में जो भी आप कर रहे हो आपके पास वो हैंडी हो, दिखे आपको, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी की सिजर होनी चाहिए, क्योंकि कभी हमें कुछ काटना पड़ सकता है, कभी कुछ काटना पड़ता है, तो एक हैंडी रखनी चाहिए हमें सिजर भी। तो गुड क्वालिटी सिजर इज इम्पॉर्टेंट इन किचन। मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, सो ये है एक मेरा मार्बल का मोटर पेस्टल। ये मेरे पास करीबन 5-6 साल से ही है। इसमें मैं जनरली अदरक लहसुन का पेस्ट जब अगर मुझे किसी भी ग्रेवी में बनाना होता है तब मैं यूज़ करती हूँ, या फिर हमारे यहाँ घर पे अदरक इसमें कूट के ही चाय बनाई जाती थी, तो कभी कभी मैं वो वाला फील लेने के लिए वो सब भी करती हूँ। तो ये एक बहुत ही हैंडी, बिकॉज ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, ये अंदर से थोड़ा सा गीला है क्योंकि ये यूज़ में था भी इसलिए, बट ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, और ये बहुत कन्वीनियंट है, एकदम ईजी टू देखो आप, भारी भी नहीं है ज़्यादा, तो इजी टू कैरी है और मैं आराम से इसको बहुत समय से यूज़ कर रही हूँ। ये वैसा का वैसा ही है। इसको जस्ट एक आप, अगर आपने अदरक लहसुन को क्रश किया है तो आप इसको बढ़िया से इसको वॉश कर लो, और मैं धूप में दिखा देती हूँ तो उसमें जो भी स्मेल आई हुई होती है वो निकल जाती है। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, ये होना ही चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट कूट के खाने में है वो किसके मतलब पीस के खाने में नहीं है गाइस। तो प्लीज़ आप एक ऐसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करिए जो मतलब सालों साल चले। ये बहुत सालों से मेरे पास। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये भी एक गार्लिक प्रेसर बोलते हैं इसको। तो ये मैंने आइकिया से लिया था। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे इसके गार्लिक डाल दो आप, और फिर ये जो है इसकी हेल्प से ये पूरा किसके बाहर आता है ऐसे बारीक होकर। तो ये भी मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ही एकदम बारीक सा लहसुन चाहिए होता है किसी दाल में, या फिर किसी करी में, या किसी भी चाइनीज़ वाइनीज़ में, तो मैं तब इसे यूज़ करती हूँ। बट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गार्लिक प्रेसर है। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है किचन में होने के लिए। जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा लहसुन बनता है वो लोग हाथ से काटते हैं, तो हाथ में भी ना क्या होता है, कभी कभी हमें वो लहसुन की जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो भी रह जाती है, प्लस किसी किसी को लहसुन से जलन भी होती है। तो मुझे जलन होती है लहसुन से, सो इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये या फिर वो। जब मुझे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट साथ में बनाना होता है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ, और सिर्फ मुझे जब लहसुन चाहिए तो मैं इसे यूज़ करती हूँ गाइस। चलते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मैंने अभी ही रीस्टॉक किया है 1-2 दिन पहले। तो ये है किचन टाल। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की किचन टाल है गाइस। इससे आप अपना जो काउंटर टॉप है, जो स्लैब होता है, जो आपके कैबिनेट्स होते हैं, जो भी आपके अप्लाइंसेस होते हैं, गैस स्टव होता है, आप उसको सबको इससे क्लीन कर सकते हो। इससे एकदम स्पॉटलेस क्लीनिंग होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो भी पार्ट आप क्लीन कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। ये ना 2 के सेट में आता है और ये DIY पे मिलता है, ठीक है। इसकी प्राइस है 65 रुपीज़,
और इसकी ना अच्छा बड़ा साइज होता है। ये देखो आप, इतना बड़ा साइज होता है, मतलब अभी ये बंद है इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, बहुत बड़ा साइज होता है। मैं इसको क्या करती हूँ, क्योंकि ये बड़ा साइज होता है तो इसको कट कर लेती हूँ और एक को 2 में बना लेती हूँ। तो मैं इसको करीबन 2.5 से 3 महीने से यूज करती हूँ और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब बहुत ही अच्छे से पूरा जो भी वाटर होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और स्क्रैचलेस क्लीन कर देता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ है और आप अपनी इससे डस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कुछ भी आप इसको कांच का किसी भी चीज़ को क्लीन करना है, जैसे मिरर्स हो गए, ठीक है, और डाइनिंग टेबल हो गई, किसी भी चीज़ को आप इससे क्लीन करो तो कुछ स्पॉट नहीं छोड़ता, एकदम बढ़िया क्लीन करता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप अगर अपने किचन को बहुत ही स्पॉटलेस रखना चाहते हो उसके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है ये एक चॉपर। तो एक गुड चॉपर भी किचन के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि जब आपको सैलड बनाना हो या जब आपको ऐसे कुछ उपमा बनाना हो या फिर कुछ चीले बनाना हो जिसमें आपको बहुत सारी वेजीज डालनी हो, तो आप फटाफट इसमें वेजीज डालो और फटाफट इसको चॉप कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चॉपर है। ये इसे मैं आई थिंक 2.5-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले जो ऐसे करने वाला होता था ना, वो था मेरे पास। एक होना चाहिए कि फटाफट अगर आपके घर में बच्चे हो, उनको आपको नाइफ नहीं देना है तो वो इससे चॉप करना सीखें, और बहुत अच्छा काम करता है। तो इसकी ब्लेड भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो मैं बहुत ही ध्यान रखती हूँ कि भाई हाथ वाथ ना कटे, पर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये भी किचन में एक बहुत स्मूथनेस क्रिएट कर देता है। भाई जब मेरा मन नहीं करता है बहुत सारी चॉपिंग करने का या प्याज को बारीक करने का, मैं तो इसमें डालती हूँ, चॉप किया और हो गया सॉर्ट। तो एक ऐसा चॉपर में भी इन्वेस्ट कीजिए जो आपको इजी कर दे यार लाइफ, और क्या चाहिए। चलते हैं मेरे लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसके बिना किचन में मेरा गुजारा नहीं हो। ये एक वाइपर सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग टूल है, जिसको अगर मैं इसको मैं यहाँ से अगर इसे पुश करूंगी तो ये ऐसे नीचे खुद की तरफ खुल जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा ये ऑनलाइन, और ये जब ना पूरा सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी जगह है, कोना है किचन में आपका, कॉर्नर जहाँ आपका हाथ नहीं जाता है, तो ये टूल जाके वहां से जितनी भी डस्ट है इसमें कलेक्ट कर लेगा। इसको थोड़ा सा स्पॉन्ज को गीला करना पड़ता है। अगर आपका कभी पानी कहीं ऐसे कॉर्नर पे चला गया जहाँ हाथ नहीं जा रहा है, तो आप इसको वहां डाल के इसमें पानी पूरा वो सोक कर लेगा, और जब आप इसको अंदर करोगे ऐसे, तो यहाँ से पूरा जो पानी है वो ड्रेन ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे। ये मैंने मेरी मदर इन लॉ के पास देखी थी, तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे अगर आप रोटियां बना रहे हो और नीचे जब वो आटा गिर जाता है, वो भी क्लीन हो जाता है। या आपको कभी कभी ऐसा है कि मुझे नहीं करना है किसी क्लॉथ से किचन स्लैब साफ, तो आप इससे कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और मुझे पता है कन्वीनियंट सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या लगा इसमें, ये पूरा पानी जब ये ऐसे पुश करके, जब आप इसको देखो यहाँ पे पानी आ गया, अब इसको आप ऊपर जैसे ही खींचोगे ना, तो ये अंदर चला जाएगा और पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। इट्स अमेजिंग थिंग। मतलब ये अमेजोन पे अवेलेबल है, तो मैंने वहीं से ही ऑर्डर किया था, और मतलब मैं इसे यूज कर रही हूँ डे एंड नाइट। मतलब मैं बता नहीं सकती, ये है मेरे पास, और मेरे को कितनी बार ऐसा हाथ से कुछ भी क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छे लगे हो जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हो, जो भी टूल्स मैंने आपको दिखाए थे आज। आप बताइएगा मुझे इनमें से कौन सा टूल आपके पास है और आप यूज कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस। Hold on. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.